क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की राजधानी हमेशा से दिल्ली ही थी या फिर कभी भारत की राजधानी कहीं और भी रही है? अगर आपको लगता है कि जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच्चाई थोड़ी अलग है। आज हम जिस दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में जानते हैं, वो हमेशा से राजधानी नहीं थी। असल में भारत की राजधानी समय समय पर बदलती रही है। प्राचीन भारत में कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। मौर्य साम्राज्य के समय राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना। गुप्त काल में भी यही प्रमुख केंद्र रहा। फिर आया मध्यकाल, जब दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यहीं से दिल्ली का महत्व बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तब उनकी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता थी। 1772 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही। फिर 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले आए। इसके बाद 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी दिल्ली को ही भारत की राजधानी रखा गया, और तब से लेकर आज तक दिल्ली ही भारत की राजधानी है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों बनी? सबसे पहला कारण है लोकेशन। दिल्ली भारत के लगभग बीच के उत्तर हिस्से में स्थित है, जिससे पूरे देश को मैनेज करना आसान हो जाता है। यानी प्रशासन चलाने के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक जगह है। दूसरा कारण है इतिहास। दिल्ली सदियों से सत्ता का केंद्र रही है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल साम्राज्य। इसीलिए अंग्रेजों को भी लगा कि राजधानी के लिए यह सबसे सही जगह है। 1911 में अंग्रेजों ने एक बड़ा फैसला लिया और राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली ले आए। क्यों? क्योंकि कोलकाता देश के एक कोने में था, जबकि दिल्ली ज्यादा सेंट्रल और कंट्रोल के लिए बेहतर थी। इसीलिए आज भी भारत की राजधानी दिल्ली ही है। आपने अक्सर सुना होगा पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों में असली फर्क क्या है? पुरानी दिल्ली, जिसे शाहजहानाबाद भी कहा जाता है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं सदी में बसाया था। यहां की पहचान है संकीर्ण गलियां, पुराने बाजार और ऐतिहासिक इमारतें जैसे लाल किला और जामा मस्जिद। यह दिल्ली का दिल है, जहां इतिहास आज भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ है नई दिल्ली, जिसे अंग्रेजों ने मॉडर्न कैपिटल के रूप में डिजाइन किया। यहां चौड़ी सड़कें, बड़े सरकारी भवन और प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट। अगर आसान भाषा में समझें, आज की दिल्ली दो दुनियाओं का मेल है। एक तरफ इतिहास से भरी पुरानी दिल्ली और दूसरी तरफ आधुनिक नई दिल्ली। अब सबसे बड़ा सवाल, नई दिल्ली कब बनी? 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया। इसके बाद नई दिल्ली को बनाने का काम शुरू हुआ और 1931 में इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद इतिहास से भरी हुई है। सबसे प्रसिद्ध है लाल किला, जहां से हर साल 15 अगस्त को भाषण दिया जाता है। फिर आती है जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। चांदनी चौक, जहां आपको पुराने जमाने का असली बाजार देखने को मिलेगा। और चांदनी चौक की गलियां फेमस स्ट्रीट फूड और शॉपिंग के लिए जानी जाती है। यहां हर कोना आपको इतिहास की कहानी सुनाता है। अब बात करते हैं नई दिल्ली की, जो एक प्लान्ड और मॉडर्न कैपिटल है। राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का निवास। इंडिया गेट, शहीदों की याद में बना वॉर मेमोरियल। संसद भवन, जहां देश के कानून बनते हैं। कुतुब मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनारों में से एक। यहां सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, साफ सुथरा और मॉडर्न लगता है। तो दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक अतीत की कहानी सुनाती है और दूसरी भविष्य की झलक दिखाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल, अगर कुतुब मीनार इतनी पुरानी है, तो वो पुरानी दिल्ली में क्यों नहीं आती? देखिए, पुरानी दिल्ली का मतलब
सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं होता। असल में पुरानी दिल्ली एक स्पेसिफिक एरिया है जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता है, जिसे शाहजहां ने बसाया था। यानी जो इलाका शाहजहां ने बसाया वही पुरानी दिल्ली कहलाता है। अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। ये 12वीं सदी में बनी थी, यानी शाहजहां के समय से भी बहुत पहले, और ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में है, जो शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली का हिस्सा नहीं था। इसलिए पुरानी होने के बावजूद भी कुतुब मीनार पुरानी दिल्ली में नहीं आती। दिमाग में ये चीज जरूर आती है, क्या नई या पुरानी दिल्ली का डायरेक्शन से फर्क पड़ता है? यानी कि क्या नई और पुरानी दिल्ली का कोई डायरेक्शन होता है? तो जवाब है नहीं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से डिफाइन नहीं होती, बल्कि ये हिस्टोरिकल एरियाज के आधार पर अलग की गई हैं। सिंपली समझो, पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद एरिया जैसे चांदनी चौक, लाल किला। नई दिल्ली यानी कि ब्रिटिश द्वारा प्लान्ड कैपिटल जैसे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। तो याद रखो, पुरानी और नई दिल्ली का मतलब उम्र नहीं बल्कि इतिहास और प्लानिंग से है। अब बारी आती है आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की। भारत की राजधानी क्या है? पूरी दिल्ली या सिर्फ नई दिल्ली? तो सही जवाब है भारत की राजधानी सिर्फ नई दिल्ली है, पूरी दिल्ली नहीं। क्योंकि नई दिल्ली को खास तौर पर कैपिटल के रूप में डिजाइन किया गया था और यहीं पर मौजूद हैं देश के सबसे बड़े पावर सेंटर्स जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का ऑफिस। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर कई इलाके आते हैं जैसे पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली आदि। तो याद रखो, पूरी दिल्ली नहीं, सिर्फ नई दिल्ली ही भारत की असली राजधानी है। ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो के लिए नॉलेज अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करो और बताओ आप किस दिल्ली को घूमना पसंद करोगे, पुरानी या नई? और कमेंट में बताओ आपको यह फैक्ट पहले पता था या नहीं।